कौन सा फार्मूला, रोमन फार्मूला। ये जैसे एक का रोमन नंबर क्या होता है, एक का रोमन नंबर आई, दो का 2 आई, तीन का 3 आई, ये वो 100 का सी, 50 का या हाँ 51 का 63 का, ये वो हमें सभी नंबरों का हम लोग क्या निकालेंगे, रोमन। मैक्सिमम नंबर जो होते हैं ना इसमें हम ज्यादा से ज्यादा कितने तक का निकाल सकते हैं बाबू, 4000 तक का मैक्सिमम रोमन नंबर वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा कहां तक आता है, 100 तक। इससे हम लोग 4000 तक रोमन वैल्यू निकाल सकते हैं। किस तरीके से रोमन वैल्यू निकालते हैं आइए सीखते हैं। यहां आ गए A1 वाला हमारे पास कॉलम से लिख दिए ना 50, कितना लिख दिए 50। अब हमें 50 का रोमन नंबर जानना है, तो हम लोग यहाँ पे जहां जिस भी सेल में निकालना चाहते हैं वहां पे आएंगे, इक्वल लिखेंगे और फार्मूला ये है क्या, रोमन, और ब्रेकेट शिफ्ट की के साथ 9 दबाने से क्या लगेगा, ब्रेकेट, ओपन ब्रेकेट लगा है, किसको सेलेक्ट कर लेंगे 50 को, और ब्रेकेट को क्या कर दिया जाएगा 1, क्या दबा देंगे अब इंटर। 50 का रोमन नंबर कितना आएगा, एल का। अब कोई कहे सर 100 का रोमन नंबर निकालिए, तो मैं जहां 50 लिखा हूं यहां आके क्या लिख दूंगा 100, कितने का रोमन नंबर आ गया 100 का। ये वो 101 का देखना है तो 101 का, ये वो 3000 का देखना है तो ट्रिपल एम आ गया। लेकिन 1 से लगा के 10 तक का हमें या 100 तक का सबका निकालना एक ही बार में। वर्टिकल के फॉर्म में निकालना होगा तो वर्टिकल के फॉर्म में निकालेंगे, और हॉरिजॉन्टल के फॉर्म में निकालना होगा तो हॉरिजॉन्टल के फॉर्म में, दोनों आ जाएगा। देखिए मैं यहां आऊंगा, लिखूंगा एक, बगल में आके लिखा 2, एक और 2 को हम लोग क्या करेंगे, और यहां से पकड़ के इधर खींच के ला रहे हैं। देखिए कितनी गिनती लिखा गई, 7 8 9 10 भी लिखा रहा है, कहां तक 10 तक। ऐसे 100 तक जाएंगे तो कहां तक जाएंगे हम 100 तक, हम यहां आ जाएंगे नीचे वाले में, और इक्वल क्या लिखेंगे रोमन, और ब्रेकेट ओपन, केवल एक को सेलेक्ट करिएगा, किसको, एक को, ब्रेकेट बंद करके इंटर। आया रोमन में, सबका निकालना है, इस पकड़ के ऐसे ड्रैग कर दीजिए, कहां तक आ गया कि नहीं आ गया। ये हॉरिजॉन्टल के फॉर्म में आया है, वर्टिकल के फॉर्म में निकालना चाहेंगे तो भी निकलेगा, देखिएगा। मिटा देते हैं हम इसको, एक इंटर 2, एक 2 को सेलेक्ट करेंगे, जहां तक जाना हो 10 12 13 14 15 ना आ जाएंगे, इक्वल करेंगे और क्या लिखा जाएगा रोमन, और ब्रैकेट में सभी नंबर को नहीं सेलेक्ट करना है, केवल कौन से नंबर को, पहले वाले को, ब्रैकेट बंद। इसके बाद इंटर, यहां आ जाएंगे, माउस के लेफ्ट बटन यहां आएंगे तो प्लस बनेगा, माउस के लेफ्ट बटन दबा के इसको नीचे की तरफ क्या कर दिया जाएगा ड्रैग, केवल कहां तक, बहुत ज्यादा हम ड्रैग कर दिए क्या, आ जाएंगे ऊपर, माउस की वजह से थोड़ा सा आगे निकल गया। ऐसे 100 तक जाएंगे तो कहां तक आ जाएगा 100 तक, निकाल लेंगे। देखिए मैं आता हूं यहाँ पे लिख देता हूँ 4000, या अलग से निकाल के देख लो 4000 तक कितना निकल जाता है ज्यादा से ज्यादा, या आप ड्रैग ही करके देख लीजिए, लेकिन बहुत ज्यादा समय लगेगा। देखिए कितना हो गया, ड्रैग हो रहा है ना, गिनती नीचे यहाँ पे देखिए शो कर रही है, उन्नीस सौ। अभी आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे ही कहां तक बढ़ जाएंगे, कितना नंबर आ गया 4164 तक। आइए ऊपर, यही थे, सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, और यहां से ऐसे ही इसको पकड़ के क्या कर दिया जाएगा, देखिए ड्रैग कर लो, जा रहे नंबर, देखिए कहां तक चलता है, वो कहां तक 4000 प्रोसेस कर रहा है, ये वो आया नहीं आ रहा है, केवल कहां तक आया वो 3999 यानी 4000 तक, कहां तक 4000 में एक ही करना, हमने कहा था कि मैक्सिमम हम कहां तक केवल निकाल सकते हैं रोमन,
4000 रुपए। तो 4000 के बाद देखिए 4001 पे एरर, 4000 पे भी एरर ही आ गया है। कुल मिला के कितना 3999, यानी 4000 में एक कम, अप्रॉक्स 4000 तक। कहां तक 4000। इसके बाद कोई भी रोमन नंबर नहीं निकलेगा। क्या आ गया एरर। आई बात है समझ में। आप डायरेक्ट भी निकाल के देख सकते हैं किसी सेल में। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 3000 और यहाँ पे इक्वल और इस पे क्लिक कर दिए, सॉरी क्या लिखा जाएगा रोमन, यही ना, और ब्रैकेट 3000 को सेलेक्ट, ब्रैकेट बंद करेंगे, कितना है ट्रिपल एम, यहाँ पे कितना लिख दे रहे हैं 4000 और इंटर। देखिए क्या आ गया एरर। लेकिन अगर मैं लिखूंगा 3999 तो आ गया 3999। तो मैक्सिमम केवल कितना निकाल सकते हैं हम लोग 3999 तक, यानी 4000 में एक कम, अप्रॉक्स मान लीजिए कितना निकलेगा 4000। कर लेंगे। ये हमारा क्या है रोमन फार्मूला। फार्मूला डेफिनेशन लिख लीजिएगा। रोमन लिखिएगा। इफ वी वांट find the Roman value of any number, then use Roman फार्मूला। लिखिएगा इसका फार्मूला इक्वल रोमन ब्रैकेट में नंबर को क्या कर लिया जाएगा सेलेक्ट, ब्रैकेट बंद करके एंटर। अब नंबर को सेलेक्ट करने का मतलब ये आपका फार्मूला हो गया। देखना भाई मैंने लिखा इक्वल रोमन, रोमन के बाद क्या नंबर। अगर हम कोई टेबल बनाए इस तरह से बनी हुई है स्प्रेडशीट, ए है और ए बी, 1 2 3 और मैं नंबर इसमें लिखा हूं 9। अब जब मैं लिखूंगा इक्वल और क्या लिखूंगा रोमन और ब्रैकेट, नंबर को सेलेक्ट करूंगा तो एक किस में लिखा हुआ है B2 में ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा B2, ब्रैकेट बंद करके क्या दबा दिया जाएगा इंटर। अब ऊपर वाले को फार्मूला के अकॉर्डिंग इसको सिंटेक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे सिंटेक्स। करके देख ही लिए हम, आगे बात करेंगे रोमन के बाद ना। इसे शुरू में लेके आते हैं। देखिए आगे शुरू में A1 के पास आ गया ना। हम लोग ना जानते हैं मैक्सिमम के बारे में। किसके बारे में मैक्सिमम के बारे में। यम ए एक्स आई यम यू यम, मैक्सिमम का मतलब क्या होता है भाई अधिकतम, या फिर इसी को बहुत लोग बोलते हैं क्या ज्यादा से ज्यादा। और अब एक मिनिमम MINI MU M, तो मिनिमम का मतलब न्यूनतम, यानी आप कह सकते हो कम से कम, कम से कम। जैसे मैंने एक टेबल बनाया हो, ABCD, 1 2, एक कलर नहीं दिख रहा है क्या 3 4, दूसरा कलर ले लें आइए ABCD 1 2 3 4, ठीक है। इसमें नंबर लिखा है 9 8 7 5 4 3 2 9 18 20 22 24 25 36 45 50। मुझे इसमें निकालना हो कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो हम लोग लिखेंगे ना इक्वल और क्या लिखा जाएगा मैक्स और ब्रैकेट लगाएंगे, सभी नंबरों को सेलेक्ट करेंगे। तो सभी नंबर को सेलेक्ट करेंगे तो इसको पहले सेलेक्ट करेंगे तो क्या आएगा A1 A1, इसके बाद ना कॉलन लगाएंगे। क्या लगाएंगे कॉलन। अब ए हम कहां तक जाएंगे 50 तक, तो क्या आ जाएगा D
डी कॉलम 4 रो, डी 4 ब्रैकेट इंटर, क्या आ जाएगा मैक्सिमम, और इक्वल करेंगे मीन। A1 को सेलेक्ट करेंगे पहले, इसके बाद भाई कॉलम D4 ब्रैकेट बंद करके इंटर। ऊपर वाला आपको मैक्सिमम निकाल के देगा, नीचे वाला क्या निकाल के देगा मिनिमम। अब मैक्सिमम नंबर आपका कौन सा है 50, और मिनिमम नंबर आपका कौन सा है 2। मैक्सिमम कौन सा है 50, मिनिमम कौन सा है 2। देखिए सबसे छोटा इसमें कौन सा है 2, ये आपका क्या हो गया मिनिमम, और सबसे बड़ा कौन सा है 50, ये आपका क्या हो जाएगा मैक्सिमम। इसको बना लीजिए, अभी मैं फार्मूला के साथ बता रहा हूं। जो हम नंबर अभी लिखवाए ना वो नंबर मुझे आप लोग बताइए, यहां आ जाएंगे। पहला नंबर बोलिएगा वो क्या है 9, फिर क्या है, एक लड़का खड़ा हो जाए, कोई वही बोले तो खड़ा हो जाए पहला, 9 के बाद 4, हाँ 8, हाँ 26, 25, 8, 3, 20, 36, 7, 2, 22, 45, 5, 9, 24, 50। बैठिए, हो गया। देखिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, कौन से नंबर निकालेंगे हम लोग मैक्सिमम, यहाँ कौन सा नंबर हम लोग निकालेंगे मिनिमम, यहाँ कौन सा नंबर निकालेंगे हम लोग मीडियन। इधर आएंगे फार्मूला लिखते हैं, इक्वल मैक्सिमम निकालने के लिए पूरा मैक्सिमम नहीं लिखना है, क्या लिखना है केवल हमें मैक्स, एम ए एक्स ब्रैकेट। हम पूरे नंबरों को क्या करेंगे सेलेक्ट, देखिए आप लिखा है नंबर 1 कामा नंबर 2 कामा नंबर 3। अब जितना नंबर, जैसे मैं कह रहा हूँ A1 को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर क्या लगाएंगे कॉलन, शिफ्ट की के साथ यल वाली बटन दबाएंगे तो क्या लग जाएगा कॉलन, और यहां से कौन सा नंबर लास्ट वाला, A1 से लगाए कहां तक D4 तक, सब मैं सेलेक्ट कर लिया हूं। अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहें, यहाँ पे आ जाइए, माउस की लेफ्ट बटन दबा के सभी नंबर को सेलेक्ट कर, देखिए फिर भी वही आ गया A1 कॉलन D4। अब इसमें से कितने लोगों का सवाल होगा कि सर मैं यहाँ तक नहीं चेक करना चाह रहा हूँ, मैं 36 तक ही केवल चेक करना चाहता हूँ, केवल 36 तक सेलेक्ट करिए। जिन नंबरों में आप केवल चाहते हैं कि मैं उसको चेक करूंगा, उतने में से सबसे बड़ा कौन है तो उतना ही आप सेलेक्ट करिए, सभी नंबरों की जरूरत नहीं है। आप सब में देखना चाह रहे हैं सबसे बड़ा कौन है तो आप पूरा सेलेक्ट करिए, ठीक है। और ब्रैकेट बंद कर लेंगे, शिफ्ट की के साथ 0 दबाएंगे तो ब्रैकेट क्या हो जाएगा 1, क्या दबा देंगे इंटर, तो क्या निकल गया मैक्सिमम। ऐसे मिनिमम निकालना है, इक्वल करेंगे लिखेंगे MIN ब्रैकेट, और पूरे नंबर को ऐसे ही क्या कर लिया जाएगा सेलेक्ट, और ब्रैकेट बंद करके इंटर दबा देंगे। सबसे छोटा कौन सा 2, इक्वल करेंगे और लिखेंगे ना मीडियन, क्या लिखा जाएगा मीडियन, ब्रैकेट लगाएंगे, और अब हम लोग सेलेक्ट करेंगे पूरे नंबर को, इसका कौन सा नंबर निकल के आ जाएगा मीडियन नंबर 3.5। कर लेंगे, बंद करूं आगे बढ़ू। अब देखिए इसमें एक ऑप्शन आ गया है क्या, यहाँ पे सम हमने पढ़ लिया है, एवरेज पढ़ लिए हैं, मीन पढ़ लिए, मैक्स पढ़ लिए, एक ऑप्शन फार्मूला है कौन सा काउंट। काउंट का मतलब क्या होता है भाई गिनना, काउंट का मतलब गिनना। जैसे मैं देखना चाह रहा हूं कि इसमें मैं टोटल कितना नंबर लिखा हूं, किसका इस्तेमाल करेंगे काउंट। काउंट हमें गिन के बताएगा कि मैं कुल कितने नंबर लिखा हूं। तो इसके लिए क्या करेंगे इक्वल लिखेंगे और काउंट, और सभी नंबरों को क्या करेंगे सेलेक्ट, सेलेक्ट ऑल नंबर, और ब्रैकेट बंद करके क्या दबा देंगे भाई इंटर। अगर डेफिनेशन की बात करें तो यहां पे लिख लीजिए बाय दिस फार्मूला वी कैन काउंट द ऑल नंबर्स। बढ़े आगे, आइए देखिए बाबू, सबसे पहले हम लोग यहाँ आएंगे, जहां पर भी जिस सेल में आंसर चाहिए सेलेक्ट कर लेंगे। हमें क्या लगाना है सबसे पहले इक्वल, इक्वल लगा लीजिए, हमें क्या लिखना है यहाँ पे काउंट, और ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट किससे लगेगा भाई शिफ्ट की के साथ 9, और सभी नंबरों को क्या कर लेंगे हम सेलेक्ट,
ब्रैकेट बंद कर क्या दबा देंगे, इंटर। कुल कितने नंबर लिखे हैं, 16। ठीक है, क्या अल्फाबेट को ये नहीं गिनेगा, देखा जाए। मैं इसी में लिख दे रहा हूं ना, नीचे ए, इसी में कहीं लिख दे रहा हूं, आगे बी, इसमें आगे लिख दिए सी, यहाँ पे डी, ऊपर आके ई, यहाँ आके जी, और इधर आके के, इधर आके यल, यहाँ पे 90, जे 90, जे के, ठीक है, यहाँ पे जे, यहाँ पे यस। तो इतने नंबर हम लिख लिया ना। हम देखते हैं कि काउंट वाला जो फार्मूला होता है मेरा, वो अल्फाबेट को भी गिनता है क्या, इक्वल क्या काउंट ब्रैकेट। देखिए सभी नंबरों को ऐसे क्या कर दिया, यहां तक चले, और ब्रैकेट बंद करके इंटर दबा दिए। कितने नंबर हैं, 13। गिनिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 केवल किसको गिना है, नंबर को, अल्फाबेट को छोड़ दिया। इसीलिए मैं आप लोगों को डेफिनेशन में लिखाया हूं, क्या कैलकुलेट करता है, नंबर केवल। लेकिन मैं चाहूंगा कि अल्फाबेट भी कैलकुलेट हो, उसके लिए हम लोग फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, काउंट ए। कौन सा फार्मूला, काउंट ए, काउंट ए। बहुत लोग इसे काउंटा पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, काउंटा, काउंट ए। ये जो फार्मूला होगा, ये अल्फाबेट को गिनेगा और नंबर को भी। देखिए इक्वल काउंट ए ब्रैकेट, और फिर से हम सेलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट बंद करके इंटर। कुल कितना बता दिया, 24। 13 नंबर ऑलरेडी है, और बाकी देख लीजिए, 13 के बाद अल्फाबेट 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। कुल कितना हो गया, 24। काउंट काउंट ए, दोनों फार्मूला में अंतर समझ में आया। काउंट केवल किसको गिनेगा, नंबर को। काउंट ए किसको गिनेगा, नंबर और अल्फाबेट दोनों को। यानी अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू अगर मुझे काउंट करनी होगी तो काउंट ए का इस्तेमाल करूंगा, और केवल नंबर गिनना होगा तो किसका, काउंट का। कोई दिक्कत यहां तक, आइए लिख लेते हैं फार्मूला। कौन सा फार्मूला है था, काउंट ए। लिखिएगा, बाय दिस फार्मूला वी कैन count the अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू। अल्फा न्यूमेरिक में हमारी दोनों वैल्यू आ जाएगी बाबू, क्या क्या, नंबर भी, नंबर में यानी 0 से लगा के 9 तक। इसके बाद आपका क्या आ जाएगा, अल्फा बेट, यानी ए से लगा के जेड तक, दोनों को दीजिएगा। ठीक है, फार्मूला क्या होगा, इक्वल काउंट ए सेलेक्ट ऑल, यहाँ पे सेल लिख दे रहे बाबू, ठीक है, सेलेक्ट ऑल सेल। जितने सेल पर मैं काम करना चाहूंगा उतना सेल हम लोग यहाँ से क्या कर लेंगे, सेलेक्ट, ब्रैकेट बंद करके क्या कर देंगे, इंटर। सपोज दैट अगर बात करें हम जहां तक नंबर लिखे हैं सेल में, तो इक्वल क्या किए, काउंट। अब हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं यहां से, ये क्या है, A1, और कॉलन कहां तक जा रहे हैं भाई, यहां तक आ रहे हैं, तो D8, D8 ब्रैकेट बंद कर क्या दबा देंगे भाई, इंटर। कोई दिक्कत किसी को, ऊपर वाला हमारा फार्मूला, नीचे वाला हमारा क्या कहलाएगा, काउंट। काउंट ये समझ में आया। ऐसे ही ना बीच बीच में देखिए सेल खाली भी है क्या, मैं जो खाली सेल है उसको गिनना चाह रहा हूं, देखना चाह रहा हूं कितना खाली है, उसके लिए भी एक फार्मूला आता है, उसका नाम है काउंट ब्लैंक। क्या नाम है, काउंट ब्लैंक। जितनी सेल खाली रहेगी उसको गिन के बता देगा कि कितनी सेल खाली है। क्या नाम है फार्मूले का, काउंट ब्लैंक। काउंट मतलब गिनना, ब्लैंक मतलब सादा या खाली। देखिए इक्वल करेंगे और क्या लिखा जाएगा, काउंट ब्लैंक, और सेलेक्ट, हाँ वही यार,
ये वो ब्रैकेट बंद करके इंटर फार्मूला। और अगर सिंटेक्स देखना चाहेंगे, इसका अभी मैं प्रोसेस बता रहा हूं। काउंट ब्लैंक A1 कॉलन D8 नोट करिएगा। प्रोसेस देख लीजिए इसका। आ जाएंगे, यहां पे भी आंसर चाहिए। इक्वल क्या लिखा जाएगा, काउंट ब्लैंक और ब्रैकेट लगा लेंगे। सभी नंबरों को क्या कर लिया जाएगा, चले ब्रैकेट बंद करके कितना खाली है गिन लिया जाए। गिन लीजिए, देखिए यहां पे पूरा 1 2 3 4, यहाँ पे 5 6 7 और एक कहीं है। अरे मैं पाई नहीं रहा, ये क्या यहाँ पे ये ना, कुल मिला के कितना खाली है 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल कितना खाली है 8। निकालेंगे कोई दिक्कत, तो कितने फार्मूले हो गए, काउंट काउंट ए काउंट ब्लैंक। और भी नंबर होते हैं, एक होता है फार्मूला काउंट इफ, उसको भी सीख लेते हैं। वैसे तो ज्यादातर काउंट इफ का इस्तेमाल करते हैं अटेंडेंस सीट बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए, अटेंडेंस सीट, कि कितने दिन आप हमारी कंपनी में वर्कर जो है वो प्रेजेंट है, कितने दिन एब्सेंट है, कितने दिन कोई फेस्टिवल आया उसके लिए। और ये एक्चुअली जो काउंट इफ फार्मूला होता है वो इसलिए इस्तेमाल करते हैं, एक नंबर कितनी बार रिपीट हुआ है या एक ही अल्फाबेट कितनी बार रिपीट हुआ है। जैसे हम यहाँ पे ना आएंगे, इधर हम लिखते हैं जैसे पी पी, देखो पी लिखते हुए जा रहे हैं हम, लिख रहे हैं पी कितनी बार लिखे हैं, गिनना पड़ेगा ना, लिखा हुआ है। अटेंडेंस कैलकुलेट करते हैं तो 1 से लगा के 31 तक 30 तक जो भी महीना रहेगा वहां तक बनाएंगे। अब उसमें 4 से संडे भी पड़ेंगे, बीच में कोई फेस्टिवल भी आएगा और बीच में हो सकता है एब्सेंट भी हो, एब्सेंट के लिए ए लिखा जाता है, प्रेजेंट के लिए पी, संडे के लिए यस, हॉलीडे के लिए एच। चारों निकालेंगे कैसे, वो कितनी बार नंबर रिपीट है उसके लिए हम लोग आएंगे इक्वल। अटेंडेंस जब मैं बनाऊंगा तो बेहतर तरीके से पढ़ाऊंगा, अभी केवल एक चार्ट बना के संक्षेप में समझ लीजिए किस तरीके से कैलकुलेट करता है एक ही नंबर को, दो नंबर कितनी बार लिखा हुआ है। इक्वल क्या लिखेंगे, काउंट इफ, और यहां से ब्रैकेट, ठीक है, हम पूरा सेलेक्ट कर लेंगे और कामा देंगे। हमसे पूछ रहा क्राइटेरिया पाना क्या चाह रहे हैं, जैसे कई सेल में कई बार कई लोगों का नाम लिखा हो, कहीं जैसे इसमें कहीं पी लिखा हो, कहीं ए लिखा हो, कहीं सी लिखा हो, कहीं डी लिखा हो, एक ही नंबर हमें जानना है तो हम केवल किसको खोजना चाह रहे हैं, पी को। ब्रैकेट बंद कर क्या दबा देंगे, इंटर। कितनी बार है, 6 बार। ये बात कम समझ में आई होगी। दूसरा देखो, ये आ गई, यहां आ जाएंगे, हम कुछ नाम लिखते हैं जैसे स्टूडेंट नेम बना दिए, एक नाम लिखते हैं यहाँ पे अरुण, टाइटल किसी का नहीं लिखते हैं, ऐसे ही। अभी देखो हमारे इसमें पढ़ते हैं तो अमित यादव के कितने लोग हैं, 2 लोग, 3 लोग, कितने लोग हो अमित यादव, अच्छा अमित यादव 1 लोग, अमित मौर्य 2 लोग, अभिषेक मौर्य, अभिषेक कुमार, एक ही नाम से कई लोग हो गए है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे कैसे, जैसे अरुण है, शिवम है, मोहन है, सुरेश, अरुण, पंकज, संदीप, मुकेश, अरुण, हीरा, पंकज, अरुण, संदीप। तो मैं देखना चाह रहा हूँ ना अरुण कितनी बार आया है, अरुण कितनी बार आया है। देखिए वैसे ना यहाँ पे कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर का विशेष रूप से ध्यान देंगे, जो हम लिखे होंगे वही वो बात समझ पाएगा। आगे यहाँ पे इक्वल क्या लिखा जाएगा, काउंट इफ ब्रैकेट,
हम पूरे रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे जहां से खोजना चाहेंगे जहां तक, ठीक है। क्या लेंगे, कामा। हमें किस नंबर को खोजना है, एक मिनट, ब्रैकेट नहीं लगाया, देखिए ब्रैकेट लगा लेंगे। अब नंबर को सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग, कहां तक, कामा देंगे। हम किसको इसमें खोजें कि कौन कितनी बार आया है, अरुण को मान लीजिए, तो हम किसको सेलेक्ट कर लिए, अरुण को, ब्रैकेट बंद करके अरुण कितनी बार आया है, देखिए 1 2 3 4। हम देखना चाह रहे हैं पंकज का नाम कितनी बार है, इक्वल काउंट इफ ब्रैकेट, पूरा नंबर यहां से क्या करेंगे, अल्फाबेट को सेलेक्ट, कामा, क्राइटेरिया। हम किसको निकालना चाह रहे हैं भाई, पंकज, किसको सेलेक्ट कर लिए, पंकज, ब्रैकेट बंद करके इंटर, पंकज कितनी बार आया है, 2 बार, देख लीजिए, दिख रहा है ना, एक बार पंकज एक बार पंकज, एक ही नंबर हो या एक ही अल्फाबेट हो, सेम, वो कितनी बार रिपीट है वही जानने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, काउंट इफ का, ठीक है। लिख लीजिएगा, फार्मूला लिखिए, काउंट इफ, लिखिएगा, बाई दिस formula we can count the repeated numbers या अल्फा बेट, या फिर लिख लीजिएगा एलिमेंट, कुछ भी फार्मूला लिखिएगा, इक्वल काउंट इफ, आपसे मांगेगा रेंज, इसके बाद क्राइटेरिया, इंटर। ये आपका क्या है भाई, फार्मूला एफ एक्स, इसके बाद आपको क्या मिलेगा, सिंटेक्स, इक्वल काउंट इफ, रेंज हम कहां से कहां तक सेलेक्ट कर रहे हैं भाई, यहां से A2 से लगाए कहां तक आ रहे हैं, A14 तक, A2 कॉलन A14 कामा। और हम क्या चेक किए थे, अरुण, किसमें क्लिक किए थे, A2 में, A2 में अरुण लिखा है तो किस पे क्लिक कर दिए, A2, ठीक है। हम लिख के भी चेक कर सकते हैं, जैसे हम सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो लिखेंगे, लिखेंगे कैसे, उसी को डबल इनवर्टेड कामा, हम किसको चेक करना चाह रहे हैं, अरुण को, तो क्या लिख दिया जाएगा, अरुण डबल इनवर्टेड कामा में, और ब्रैकेट बंद करके क्या दबा देंगे, इंटर। मान लीजिए सेलेक्ट कर नहीं पा रहे हैं तो हम लोग डबल इनवर्टेड कामा में जिसको भी चेक करना है वही क्या करेंगे, लिख के देंगे, और लिखने के बाद क्या दबा देंगे, इंटर। नोट कर लीजिए। आज की क्लास के लिए इतना रहने दे रहे हैं, बाकी क्लासेस कर, ठीक है। हैप्पी चिल्ड्रंस डे ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स।